नमस्कार। आज मैं आर्यन खान पर बात करूंगा, साथ ही उड़ता भारत की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश में ऑफिशियली 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। वेपन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाद ड्रग का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। 70% जो ड्रग्स हैं वो आपके अमेरिका और यूरोप कंट्रीज से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा बाजार है वो एशिया है। एशिया के अंदर सबसे ज्यादा कंजम्पशन ड्रग का होता है 70%, और इंडिया भी उसमें से एक है। दूसरी बात, ड्रग्स सस्ते नहीं होते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 6 ग्राम का अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो आपको 10,000 रुपए जेब से खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ये ड्रग्स हैं सिर्फ 10,000 के मिलते हैं। एक सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि सिर्फ अमीर लोग ड्रग्स का लेन देन नहीं करते, इसमें कुछ गरीब लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अन्यान्य रूप में करते हैं, अलग अलग रूप में करते हैं। सरकारी एजेंसी की माने तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में हेरोइन का सस्ता रूप है स्मैक, वो काफ़ी ज़्यादा बिकता है। हेरोइन के साथ सोडा पाउडर मिलाकर के इसको तैयार किया जाता है। मुंबई जैसे शहर में 1,500 रुपये प्रति ग्राम स्मैक मिलता है। दिल्ली में तो यह भी और सस्ता मिल जाता, तकरीबन 300 रुपये प्रति ग्राम। पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े शहरों में ये आसानी से मिल जा रहा है, यानी कि पिछले कुछ सालों में सरकारी एजेंसियां इसे रोक पाने में काफ़ी हद तक नाकाम साबित हुई हैं। आप ड्रग्स लेते हैं तो आपको 10,000 रुपए जेब से खर्च करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा मार्केट है। इससे कंज्यूमर कितने लोग हैं? बहुत ही आसानी से 18 से 35 साल के एज ग्रुप को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि ये उम्र है कुछ ऐसी होती है अपने हिसाब से चलने वाली, मन मस्ती मौज वाली। अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, कुछ इस तरह जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो है कर लो मजे करो। 6 ग्राम के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 10,000 रुपए। और दुनिया भर में तो बड़ा बुरा हाल है। दुनिया भर में 700 अरब डॉलर से जुड़े नशीले पदार्थों की बिक्री होती है। अब देखिए, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जैसे ही गिरफ्तार किया गया था तो कई सारे लोगों ने ना अपने अपने हिसाब से इसका आकलन करना शुरू किया। किसी ने बोला कि आर्यन खान होने की वजह से परेशान किया जा रहा है, किसी ने यह बोला कि बॉलीवुड पे कंट्रोल करने की वजह से सब किया जा रहा है, किसी ने यह बोला कि अडानी पोर्ट पे जो आपके ड्रग्स मिले हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए यह कुछ हो रहा है। तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं जड़ पर बात करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट भी शॉक हो गया था आर्यन खान के केस से। नहीं बताऊंगा पूरी कहानी, जब मैं जड़ कह रहा हूं तो जड़ पे ही बताऊंगा। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, एक पत्रकार है, उन साहब ने लिखा कि शाहरुख खान को टारगेट अमित शाह और मोदी जी कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि शाहरुख खान को झुकाया जा सके और चरणा रविंदम करना सिखाया जा सके। अमित शाह और मोदी का चरणा रविंदम ये शाहरुख खान क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने और आप तक देखा है कि सलमान खान भले ही जाकर के नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हुए हमने देखा है, लेकिन शाहरुख खान ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो शाहरुख खान को टारगेट बना करके पूरे बॉलीवुड को कुछ ऐसे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, या तो आप चरणा रविंदम करना शुरू कर दो, ना तो एजेंसी मेरे पास है और आपकी तो हम भद्रा उतार ही देंगे। कुछ इस तरह से बातें सामने निकल के आ रही हैं। तो ये अपने हिसाब से लोगों ने विश्लेषण किया, लेकिन मैं तो विश्लेषण इस पे नहीं करूंगा, लेकिन विश्लेषण में एक कदम आगे करूंगा। देखिए, आर्यन खान को जैसे ही पकड़ा तो अभी जब बेल मिली है तो कंडीशनल बेल मिली है। कंडीशनल बेल से के बाद अब शाहरुख खान का ये जो फोटो है, आप इसको फुल स्क्रीन पे देखिए। इस फोटो को देखने के बाद स्वाभाविक तौर पर जिसका बेटा को बेल मिल गई है, भले ही कंडीशनल बेल मिली है, तो जाहिर तौर पर खुशी तो होगी। ऐसे ही शाहरुख खान के चेहरे पर आप खुशी देख रहे हैं। शाहरुख खान के अगल बगल उनकी लीगल टीम है, बड़ी टीम है, तो वो भी अपने पोज दे रहे हैं। तो पहली बात तो सही है कि बेटा जेल से छूटा, इसलिए खुशी शाहरुख खान के चेहरे पर है। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर कोई आर्यन खान कोई पहला और आखिरी व्यक्ति नहीं है जो फिर इस ड्रग्स के मामले में जेल के अंदर गया और बाहर निकल के आ गया। नहीं, शाहरुख खान की यह हंसी गरीब अभियुक्त का मजाक बनाने वाली है। इस ड्रग्स के मामले में 2 से 4 साल तक लोग जेल के अंदर रहे हैं, जेल के अंदर पड़े हैं और अभी भी पड़े हैं, और पैसा ना होने की वजह से वो जेल से समय से पहले निकल के नहीं आए। और जब समय से पहले निकल के नहीं आ पाए, 2 से 4 साल जेल के अंदर काट लिया, और उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि अगर देश के अंदर न्याय चाहना है तो आपके पास वकील होने चाहिए, नहीं तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 10 लाख 15 लाख जो वकील एक हियरिंग का पैसा लेता हो, तो सोचो कि देश के अंदर जो गरीब आदमी जेल के अंदर जो पड़ा हुआ है वो कैसे अफोर्ड करेगा? वो सपने में भी नहीं कर सकता, उसको भी इतने महंगे सपने नहीं आते हैं गरीब के पास। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। अगर देश में न्याय चाहिए तो आपके पास वकील होना चाहिए।
अगर वकील है तो तारीख पे तारीख नहीं होगी। आर्यन खान वाले केस में क्या हुआ, देखो कंडीशनल बेल मिल गई है, बताया कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो समस्या आपके लिए हो जाएगी और आप दोबारा से आपका गृह प्रवेश करा देंगे, जेल प्रवेश। तो यहां पर सारी बात हो गई। अब आर्यन खान को बेल मिलने की पीछे की वजह मैं आपको बताऊं, सिंपल सी ये थी, आर्यन खान ना ड्रग के साथ पकड़े गए और ना ड्रग लेते हुए पकड़े गए, ना ही ड्रग्स खरीदने के लिए पास पैसे मिले, और एनसीबी बोली वो 4 साल से ड्रग ले रहे हैं। ऐसे में कानून कहता है कि भैया उनको रिहैब सेंटर जाना चाहिए, जेल के अंदर नहीं जाना है। एनसीबी के एक बड़े पूर्व अधिकारी ने बताया कि पूरा मामला जो है वो अनुमानित पर आधारित था, इसी की वजह से कोर्ट में टिक नहीं सका। अगर दोषी भी पाया गया तो वो दोषी व्यक्ति सिर्फ 1 साल तक ही बंद रह सकता है, लेकिन आर्यन खान पे तो दोष मढ़ा भी नहीं गया और 25 दिन तक वो बंद है। अब देखिए आर्यन खान के केस में अगर आपने एक बात और नोटिस किया होगा कि आर्यन खान के साथ ना पहले तो कई लोगों के अंदर गुस्सा था, बोला कि ये व्यक्ति पकड़ा गया ना, इसके साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वैसे ही लोगों के अंदर आक्रोश था, बोले पैसा है तो सब बचे जाएंगे, लेकिन नहीं। अब कहानी कहाँ पलट जाती, कहानी क्या पलट जाती है कि जैसे ही आर्यन खान को 2-4 दिन 15, 20, 25 दिन हो जाते हैं तो सिंपैथी जो है ना पब्लिक की, वो ना आर्यन खान के साथ जुट जाती है। इसी बीच हमने देखा शाहरुख खान का एक ऐड आया था लोकल फॉर वोकल वाला। अभी मैं और आप सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपने लोकल रिटेलर को भूल जाते हैं कि उनसे भी सामान लेके आना है। देखो 2-4 रुपये के फायदे के चक्कर में हमने 2-4 अपने जितने भी दुकानदार हैं उनको नहीं भूल सकते और नहीं भूलना है, क्योंकि अगर ये टिके रहेंगे तब तक हमें और आपको ना अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे या फिर जितनी भी कमर्शियल जितनी भी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उन पे आपको डिस्काउंट मिलते रहेंगे। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए, जो शाहरुख खान ने लोकल और वोकल बोला वो चीज़ लोगों को बड़ी प्रभावित की थी, तो लोगों ने समर्थन भी दिखाया। तो अरबाज खान के लिए सिंपैथी थी तो और सिंपैथी बढ़ जाती है। तो शाहरुख खान का बहुत अच्छा उसमें मैसेज था, तो वही मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ कि लोकल फॉर वोकल हो जाइए। थोड़ा सा ठीक है, दिवाली का समय है, सिर्फ सब कुछ ऑनलाइन मत मकाइए, थोड़ा घर से बाहर स्टेप आउट कीजिए और जाके लोकल रिटेलर से लीजिए। अगर वो जिंदा है तो डिस्काउंट जिंदा है, अगर वो जिंदा नहीं तो डिस्काउंट भी खत्म हो जाएंगे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आपको याद आ जाएगी। देखिए एनडीपीसी एक्ट में एक बड़ी समस्या क्या है, बड़ी समस्या यह है कि हमने हुबहू कॉपी पेस्ट तो कर लिया इस कानून को, लेकिन संशोधन नहीं किया। इसमें तत्काल संशोधन होना चाहिए। हमने इस एक्ट को वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से हुबहू उठा तो लिया, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन को हमने सीधा रिवर्स कर दिया। देखिए मानते हैं, हम भले ही मानते हैं कि मैक्सिको है, इटली है, फ्रांस है, ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ड्रग्स के बिजनेस को लेकर के, ड्रग कंजम्पशन को लेकर नहीं। कंजम्पशन वाले को तो निपटते हैं, लेकिन बिजनेस जो करते हैं वहां पर ये जाकर के रेड करते हैं और उनकी क्लास लगाते हैं और खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत में क्या हुआ, ये एक्ट लगा दिया, जो इसका कंज्यूम कर रहा है बेटा चल जेल के अंदर, और पता चलता है आगे चल के कि ये दोषी तो है ही नहीं, है ना। तो ये बड़ी समस्या है। यहां पर आर्यन खान एक उपभोक्ता थे, उस पर कार्रवाई की, लेकिन उसके मतलब वो व्यक्ति तक ड्रग्स कैसे पहुंचा वहां तक एनसीबी नहीं पहुंची है। सबसे बड़ी समस्या ये है। इसका मतलब यह है कि इंडिया में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो दिशा थी ना, वो दिशाहीन हो गई है। आपको कंज्यूमर पर जाइए, ठीक है, पकड़िए, जो कुछ है ठीक है, लेकिन बिजनेस ये कहां से शुरू है, कहां से आ रहा है, अडानी के पोर्ट पर क्या चल रहा है, वहां तक इतना किलोग्राम का ड्रग्स कैसे पहुंचे, इस पर प्राइम टाइम होने चाहिए। मैं अर्नब गोस्वामी को साफ तौर पे कहता हूं कि साहब आप मुझे यह बताइए कि ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। आपने रिया चक्रवर्ती जैसी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को उठाया और आपको उसने बदनाम कर दिया, कोर्ट ने आपको बाद में फटकार भी लगा दी, मीडिया ट्रायल आपने लगातार किया। अडानी केस में करके देखो तो सही साहब, कई युवाओं के आप करियर को बर्बाद होने से बचा लेंगे। लेकिन मुझे पता है ना कि आप लोग तो खैर बर्बाद करने के लिए ही बैठे हैं, नहीं आप नहीं करेंगे इस चीज को। फिलहाल आपने एक बाय एक मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं कि कैसे इस कानून का बहुत दुरुपयोग होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब एक केस पहुंचा तो वो शॉक हो गया कि ये है क्या आखिर। अब इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप सुनना शुरू कीजिए। यहां पर मैं आपको 4 टोटल एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है कि पंजाब के 72 वर्षीय अरबपति कारोबारी चुन्नीलाल गाबा का एक हश्र देखिए साहब, कि एक ड्रग रैकेट में शामिल होने के लिए उन्हें 2014 में गिरफ्तार किया था। अब इस जून में गाबा को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 17 महीनों से लंबित थी। अभी जानकर के जो सुप्रीम कोर्ट है वो हैरान हो गया, वो स्तब्ध हो गया। टिप्पणी करनी पड़ी और कहा वे गंभीर हो या ना हो, पर नियमित जमानत की अर्जी का लिस्ट ना होना हिरासत में लिए गए शख्स की स्वतंत्रता का हनन है। आप सबको पता है कि आप भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत
कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट, ना सेशन कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना आपको हाई कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू। 5 रिट अगर आपने पढ़ी हैं तो फिर बढ़िया बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, एक कन्नड़ की अभिनेत्री हैं, उनको भी एनडीपीएस एक्ट के तहत 140 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था, क्योंकि विशेष एनडीपीएस अदालत और कर्नाटक हाईकोर्ट दोनों ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। और द्विवेदी ने अदालतों में दावा किया था कि उनके पास से कोई नशीली वस्तु या फिर ड्रग नहीं मिला था, इसलिए उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके जवाब में जो अभियोजन ने तर्क दिया कि डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए गए थे, चूंकि आरोपी बहुत प्रभावशाली है, उनकी रिहाई से सबूत नष्ट किए जाने का खतरा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 जनवरी को रिहा करने का आदेश दिया था। देखिए, पूरी प्रक्रिया का जो कीमत है वो 140 दिन थी उस अभिनेत्री के लिए। एक और मैं आपको बताता हूं, राकेश मिश्र, विनय कुमार मिश्र, पश्चिम बंगाल की बात है। सन 2009 में एक महिला की हत्या के आरोपी बनाए गए राकेश मिश्र का मामला दक्षिण 24 परगना के सियालदह के सत्र न्यायालय में लंबित था। उन्हें जून 2021 में तब जमानत दी गई जब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 6 महीने के भीतर सुनवाई खत्म करने और आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट देने का साफ आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने इसी तरह मार्च में विनय कुमार मिश्र को जमानत दी थी। उत्तर प्रदेश में हत्या और दंगा करने के आरोपी मिश्र 2012 से जेल में थे। अब मिश्र का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं था, फिर भी 3 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि जो निचली अदालतों को 4 महीने के भीतर मुकदमा खत्म करने का आदेश दिया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि सुनवाई जल्दी पूरी होने की संभावना नहीं है, इसीलिए मिश्रा को जमानत दी जाती है। देखो, प्रक्रिया इतनी बुरी होती है। आपको भी कॉमेडियन याद होंगे ना, मुनवर फारूकी। 1 महीने से ज़्यादा जेल के अंदर रहना पड़ा था क्योंकि सेशन कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको जमानत दीजिए साहब, क्योंकि जो आरोप लगाए हैं वो पूरे अस्पष्ट है। अब आप पूछेंगे ड्रग्स को हम लोग रोक कैसे सकते हैं। देखिए, कुछ 3 चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। ड्रग्स की सप्लाई चेन को बंद किया जाए, ड्रग्स लेने वाले को ड्रग्स लेने से रोका जाए और ड्रग्स के लत में झुलस रहे लोगों को पुनर्वास किया जाए। इस फ्रंट पर जितना काम करना चाहिए उतना काम हमने देखा अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ड्रग्स के धंधे में वैसे लोग भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन और सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, मिल बांट कर खाते हैं और कमाई करते हैं। खुद ही सोचिए कि जिस देश में हीरोइन की 3 टन की खेप पकड़ी जाए, उस पर मीडिया चर्चा ना करे और 6 ग्राम की जो पुड़िया है, जो पैकेट है, उसको मिलने पर 24 घंटे प्राइम टाइम डिबेट करे। अब बताओ क्या विश्वास जीतेंगे ये लोग और क्या विश्वास आप लोग कर लेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्त आपको ये बात सारी पसंद आई होंगी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।